अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, मगर उसमें हमने आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस करेंगे और साथ में एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये भी बात करेंगे। और एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए जो जर्नल हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल इतनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट या जो ब्लॉक है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्पेसिफिक ब्लॉक्स की, उन जनरल कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हम इजीली एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। उसके लिए ज़रा यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा रफ वर्क देखना पड़ेगा। चार जो है ना वो ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा? ये वो एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर एंड होती है। तो अब एस ऑर्बिटल पर एंड होने वाली कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS1 से लेके NS2 तक। दूसरा ब्लॉक जो है वो है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के फेल होने के बाद आते हैं। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी होगी, इट इज़ NS2, NP1 से लेके NP6 तक। और जो तीसरा ब्लॉक है जो एड्रेस से बिलोंग करेगा वो है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है यकीनन आप लोगों को पता होगी, इट इज़ NS2, N-1, D1 to D10। हाँ अलबत्ता इसके बाद एफ ब्लॉक की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2, N-1, D1, N-2, F1 to F14 तक होती है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चूँकि पीरियोडिक टेबल से उठा के साइड पे नीचे रखे हुए तो उनको कोई उनका स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है, तो लिहाजा स्पेसिफिक एड्रेस ना होने की वजह से उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन और उनके एड्रेस उन एलिमेंट्स के पूछे भी नहीं जाते। अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात क्या है कि अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, दो ऑप्शन है एक या दो का। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1A से होगा। एस में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 2A से होगा। अगर पी की बात करें तो पी में एस और पी के मिनिमम और मैक्सिमम सम को देख लें। बेटा मिनिमम सम कितना आ रहा है 2 + 1 3 और मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 2 + 6 8। अब अगर किसी एलिमेंट की आउटर शेल में यानी एस और पी में मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 3A से होगा। और अगर 2 और 6 8 हैं तो उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 8A से होगा। और दरमियान में अगर 4 हैं तो ग्रुप नंबर 4 है, 5 है तो ग्रुप नंबर 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 6 है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 7 है। इसी तरह अगर डी की बात करें तो डी का जो मिनिमम सम है वो 2 + 1 कितना आ रहा है 3 और जो 2 + 10 ये कितना आ रहा है बेटा 12। अब यहाँ पर आपने अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन के मुताबिक आपने उसका एड्रेस बताना है यानी ग्रुप बताना है, तो ग्रुप बताने के लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम सम 3 और मैक्सिमम 12 आ रहा है तो दरमियान में 4 5 6 7 8 9 10 और 11 भी आएगा। और अगर एस और डी के मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 3B से होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 4B से ताल्लुक होगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 5B से ताल्लुक होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 6B से ताल्लुक होगा। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 7B से ताल्लुक होगा। और 8 9 और 10 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 8B से होगा। अगर 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा ग्रुप 1B से। 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर 2B से। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा ताकि आपके पास ये डेटा रहे, फिर उसके बाद नीचे का लेक्चर आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डी में लिखा है बेटा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर पी में भी मौजूद है। 3 के बाद 4 5 6 और 7। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 3A है और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन पर ग्रुप नंबर 4A होगा।
5 इलेक्ट्रॉन पे ग्रुप नंबर 5A होगा, 6 इलेक्ट्रॉन पे ग्रुप नंबर 6A होगा, 7 इलेक्ट्रॉन पे ग्रुप नंबर 7A होगा और 8 इलेक्ट्रॉन पे ग्रुप नंबर 8A होगा। तो लिहाजा ये बातें आपको अगर पता होंगी तो आप इजीली, जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड आउट द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई है इसको ध्यान से समझें, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता भी करें। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ा सा हम आपको होम टास्क भी देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए और आपको एटॉमिक नंबर अगर दिए में जाएंगे ऐसे भी यकीनन आपके एग्जाम में, तो आप इसी तरह से टेबल बना लिएगा। टेबल बनाने के बाद उनका ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड वगैरह आइडेंटिफाई कर लिएगा। अब एटॉमिक नंबर 3 है, तो एटॉमिक नंबर 3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर s पे ख़त्म हुई है तो यकीनन उस एलिमेंट का ताल्लुक s ब्लॉक से होगा, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में मौजूद होगा वही उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद पीरियड, बेटा पीरियड कैसे फाइंड आउट होगा? किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उसके नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ जो पीरियड है वो पीरियड क्या है बेटा? सेकंड। पीरियड कौन सा है बेटा? सेकंड, क्योंकि सबसे बड़ा कोफिशिएंट जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रुप की बात करें तो बेटा एस पे ख़त्म हुई है कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा एस के अंदर दो ही पॉसिबल ऑप्शन थे, ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाए। क्या एस के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा लाइक दिस, या एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1A से होगा। उस एलिमेंट का ताल्लुक बेटा ग्रुप नंबर 1A से होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं ये ग्रुप नंबर 1A आ गया। अगर इसी तरह P पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है तो बेटा S और P के इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आप उसका ग्रुप बताएंगे, और अगर D पे ख़त्म हुई है तो S और D के इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसका ग्रुप प्रेडिक्ट किया जाएगा। होपफुली इस बात को आप समझेंगे। और सेकंड थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लें। एटॉमिक नंबर 7 नज़र आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर 7 पे कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इट इज़ 1s2 2s2 2p3, 2 और 2 4 और 3 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए डिस्ट्रीब्यूट। अब कॉन्फ़िगरेशन बेटा P पे ख़त्म हुई है। अगर P पे ख़त्म हुई है डेफिनेटली दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कोफिशिएंट होगा वो कितना नज़र आ रहा है? 2। तो इसका मतलब दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ऑल्सो सेकेंड पीरियड। एंड व्हाट अबाउट द ग्रुप? अब कॉन्फ़िगरेशन बेटा P पे ख़त्म हुई है। अगर कॉन्फ़िगरेशन P पे ख़त्म हुई है तो आप S और P के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें। 2 और 3 कितने आ गए? 5। तो यकीनन उस एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 5A से होगा। स्टूडेंट के दिमाग में ये बात सवाल आ रहा होता है कि भाई A और B कब लगाया जाता है? तो बेटा S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आप A लगाएंगे और D और F ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आप B लगाएंगे। A रिप्रेजेंट करता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, जबकि B रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो लिहाजा D और F जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन D या F पे ख़त्म होगी तो उनके ग्रुप्स में B लगेगा, और अगर कॉन्फ़िगरेशन S या P पे ख़त्म हुई है तो उनके जो ग्रुप्स हैं उनमें A लगेगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा अब आप थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें, मैं बीच बीच में से प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ जो मैं छोड़ दूंगा वो आप लोग खुद करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 10 नज़र आ रहा है। एटॉमिक नंबर 10 की कॉन्फ़िगरेशन कर लें। इट इज़ 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉन्फ़िगरेशन अगेन P पे ख़त्म हुई है। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू P ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट कितना नज़र आ रहा है? 2। तो इसका मतलब दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। और जो S और P के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये कितने आ गए? 2 और 6 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 8A। अब P ब्लॉक एलिमेंट है ना बेटा, P ब्लॉक एलिमेंट को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है, P ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स और P ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3A से लेके ग्रुप नंबर 7A तक के एलिमेंट P ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP 1 से लेके NS2NP 5 तक होती है। और P ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट बेटा ग्रुप नंबर 8A एलिमेंट को, जिन्हें आप नोबल गैसेस भी कहते हैं, जिन्हें आप इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, जिन्हें आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं,
उनको पी ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से उनको हम क्या कहते हैं बेटा, नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये एटॉमिक नंबर 12, 16 की खुद प्रैक्टिस करिएगा। 19 अब देखिएगा ज़रा, इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ ख़त्म हो रही है, 4s1 पर। कॉन्फ़िगरेशन अगर 4s1 पे ख़त्म हो रही है तो s ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो रहे हैं, इसका मतलब इसका ब्लॉक s है। सबसे बड़ा कोफिशिएंट हमें 4 नज़र आ रहा है। मैंने बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ बड़ा, मैं आखिरी नहीं कह रहा बेटा। तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। अब s पे कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हुई है तो s में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर s में एक इलेक्ट्रॉन है तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1a। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे की ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एटॉमिक नंबर 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करने। इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें बेटा, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 2 22 इलेक्ट्रॉन आपने कॉन्फ़िगर कर लिए। कॉन्फ़िगरेशन बेटा डी पे ख़त्म हो रही है, सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट, मैं इसीलिए बार बार बड़ा कह रहा हूँ, आखिरी नहीं कह रहा। सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है, 4th, सो दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू 4th पीरियड। अब कॉन्फ़िगरेशन चूँकि डी पे ख़त्म हुई है तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d1 to d10 तक होती है। तो लिहाजा आपने इसमें s और d के इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। s और d के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितने आ गए, 4। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4b। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बेटा d पे ख़त्म हुई है, d एलिमेंट जो है, d ब्लॉक है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो लिहाजा यहाँ जो फैमिली है उसको b से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका जो एड्रेस बताया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, 4th पीरियड से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 4b से ही ताल्लुक है इसका। मज़ीद थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। एटॉमिक नंबर 24 नज़र आ रहा है, तो एटॉमिक नंबर 24 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अब डी में अगर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हों तो आपको बताया गया है कि आउटर एस का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर देंगे, इनर डी में, क्योंकि आउटर एस और इनर डी में एनर्जी गैप ना होने के बराबर होता है। लिहाजा कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4s1, 3d5। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जब कॉन्फ़िगरेशन ये वाली कब लिखी जाएगी, जब डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, जब डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आउटर एस और इनर डी का एनर्जी गैप कम होता है, तो आउटर एस से इलेक्ट्रॉन इनर डी में खुद ब खुद ट्रांजिशन करेगा ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड की कंडीशन को अचीव कर सके। अब आपने एड्रेस बताना है, तो कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म हुई है, तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4 नज़र आ रहा है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। बेटा एस और डी के मिला के बेटा आप ऊपर काउंट कर लें, नीचे एक ही बात है। 2 और 4 6 होता है, 1 और 5 भी 6 होता है। तो दोनों सूरतों में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दिस एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6b। ठीक है, होपफुली ये लॉजिक क्लियर हो गई होगी। तो जो मैं बीच बीच में से स्किप आउट कर रहा हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो ये आगे देखें, एटॉमिक नंबर 34, एक आध प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा जो आपको एटॉमिक नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 34 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4। ये आपके हो गए 34 इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर सकते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 4 34।
34 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉन्फ़िगरेशन बेटा ख़त्म किस पे हुई है, पी पे। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या है, 4, सो इट बिलोंग्स टू 4th पीरियड। और बेटा कॉन्फ़िगरेशन पी पे ख़त्म हुई है। जब पी पे ख़त्म होती है तो NS2 NP1 से लेके NP6 तक उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने सिर्फ क्या करना है बेटा, S और P के इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है बेटा। S और P के इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड कर लेना है। तो S और P के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2 और 4 कितने आ गए, 6। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू 6A। यहाँ B नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन P पे ख़त्म हुई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें और एटॉमिक नंबर रेंडमली चूज़ करें और उनको सॉल्व करें और पास पेपर को भी सॉल्व करें। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और बेटा इसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।